जी जरूरत से ज्यादा जब चीजें मिलने लगती हैं ना तो यही होता है, आरामदायक जिंदगी हो जाती है। तो यार क्या मेहनत की जरूरत यार है। ये लोग जिस अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहुत बुरा हो गया कि श्रीलंका से भारतीय टीम चकनाचूर हो गई है, हार कर साइड पे हो गई है। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय टीम की हम कुछ गलतियां निकालेंगे। आपने शुरू में भी क्लिप सुना होगा, ये आईपीएल के लौंडे अब काफी अयाशी कर रहे हैं और खेलने में ये काफी कमजोर हो गए हैं दोस्तों, क्योंकि आईपीएल जो इंडियन प्रीमियर लीग है इसमें करोड़ों की इनकी बोली लग जाती है। यहाँ पर ये खेलते हैं तो इन्हें बहुत बड़े बड़े ऑर्डर मिल जाते हैं, बड़ा पैसा कमा लेते हैं। जबकि वर्ल्ड कप और एशिया कप में इन्हें इतना पैसा नहीं मिलता, जहाँ पर इनकी तवज्जो नहीं होती। इनका फुल फोकस ये है कि आईपीएल में हम जाएं और वहाँ पर खेलें। सच बताऊं तो आज पाकिस्तानी भी ये चाह रहे थे कि इंडिया जीते ताकि इंडिया फाइनल में हमें देखने को मिले, लेकिन इंडिया ने हमें नाराज किया है। पहले पाकिस्तान से बुरी तरह पिट के और श्रीलंका से भी उसी तरह पिट के किनारे हो गया है। लेकिन अब क्या होगा भारत के साथ? दोस्तों भारत के साथ वही होगा जो पाकिस्तान चाहेगा। पाकिस्तान अगर श्रीलंका को उसी तरह आउट करे जिस तरह हांगकांग को किया था, फिर अफगानिस्तान को भी इस तरह मार लगाए जैसे हांगकांग को मार लगाई थी, फिर जाकर आपका इंडिया फाइनल में पहुंच सकता है रन रेट की वजह से। उसके अलावा इंडिया एक की सूरत में पहुंच सकता है फाइनल में कि दिल्ली एयरपोर्ट का नाम फाइनल एशिया कप रख दिया जाए। दोस्तों टास्क का फैक्टर भी बहुत ज्यादा मैटर करने लगा है। ये जो पिच है ये बॉलिंग के लिए बड़ी ही तबाहकुन है। भारत के बॉलर के लिए ये पिच काफी स्लो हो जाती है और अगले छक्के लगा कर आपका रन चेस कर लेते हैं, जबकि ये पिच शुरू में काफी तेज होती है। इसलिए दोस्तों 173 का रन बहुत ही कम था। अगर 200 तक ले जाते तो फिर श्रीलंका को रोक सकते थे, क्योंकि बाद में पिच काफी स्लो हो गई थी और फिर भारतीय फास्ट बॉलर वहां पर फेल हो जाते हैं और फिर छक्के चौकों का ऐसा दौर शुरू होता है कि भारत हार जाता है। भारतीय मीडिया बहुत ज्यादा गुस्सा है अपनी टीम पर और होना भी चाहिए। इन आईपीएल के लोंडों ने बस पैसा कमाया है और किसी काम के नहीं है। और दोस्तों आपको एक और बात बता दूं कि कोहली की कप्तानी और रोहित की कप्तानी में अब कोई फर्क नहीं रहा। जो कह रहे थे कि कोहली की कप्तानी ने भारत को T20 में पाकिस्तान से 10 विकेटों से हरवा दिया था, तो रोहित की कप्तानी ने कौन से बड़े तीर मार लिए हैं। इसलिए ये कहना गलत है कि भारत में कोहली की वजह से भारत पहले हारा था। असल बात यह है कि ये भारतीय पूरी की पूरी टीम आईपीएल के पीछे पड़ी है और इन मैचेस का इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं। आईपीएल कौन देखता है? कुछ लोग देखते हैं, लेकिन ये जो मैच है ये पूरी दुनिया देखती है। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, पूरी दुनिया आज इन्हें देख रही थी और इन्होंने भारत का नाक कटवा दिया है। यार दूर दूर तक नहीं थे विकेट से। हाँ, और अर्शदीप तो चांस लेंगे ही ना यार। वहाँ पर इनका बैट छूट गया था, फिर भी भाई ने अपना रन पूरा कर लिया दोनों एंड से। यार नहीं, एक चीज मैं बताऊं, दोनों एंड पे बचे हैं। ऋषभ पंत ने तो किया ही किया, ठीक है, जो थ्रो नहीं लगा नहीं लगा। अर्शदीप के पीछे व्यू नहीं था, वो प्लेयर उनके क्रॉस गुजरा है। मैं एक लाइन में खत्म करूंगा। ठीक है, अर्शदीप के पीछे था प्लेयर ना, उनको थोड़ी दिख रहा है। नहीं, खत्म नॉकआउट में ढेर, ठीक है। बायलैटरल आपके पिछले 3 साल में आपने 13 बायलैटरल में 9 जीती है। आप सिर्फ सेना कंट्री से 4 सीरीज हारे ओडीआई, और आप मल्टीनेशनल में आके क्या कर रहे हो? खत्म। प्रॉब्लम यहाँ पर इतनी सारी है ना, ठीक है। यमन यही कर दीजिए। आपके पास ओपनिंग से लेकर ढेर और बायलैटरल गुड, आई लाइक इट। बॉलिंग लाइनअप तक लेट मी, अब देख लीजिए हर तरफ आपके साथ दिक्कत रही है। आपका ओपनिंग होता है क्या नितिन सर कि जिन बच्चों को ना आपके पास बैकअप नहीं था जी, जरूरत से ज्यादा जब चीजें मिलने लगती हैं ना तो यही होता है, आरामदायक जिंदगी हो जाती है। तो यार क्या मेहनत की जरूरत यार है। ये लोग जिस तरीके से खेल रहे हैं ना, जिस तरीके से इनका कॉन्फिडेंस है, जिस तरीके से इनकी प्लानिंग है ना, ये जो पिछले 1 साल से T20 वर्ल्ड कप की तैयारी चल रही है, माफ कीजिएगा आप तैयारी करते रह जाओगे। आप तैयारी करते रह जाओगे, वो तो प्लानिंग रखी रह जाएगी। नहीं सर, आज से 1 महीना पहले मेरा मतलब मेरे यहाँ बैठ के जहाँ बैठे हुए मैंने बोला था कि आप जो करवाना है करवा लो, रिजल्ट तो आपको पता T20 वर्ल्ड कप में आने वाला है। आपके बल्लेबाजों ने वो स्कोर नहीं दिया, आपके गेंदबाजों ने भी कुछ उसमें कुछ खास आज के मैच में नहीं थे ही नहीं थे। आपने रन जो दिए थे उस हिसाब से तो बहुत अच्छा स्कोर तो नहीं कहेंगे आपको दबा के। और आपके गेंदबाजों ने भी क्या किया, आपको ऊपर से विकेट ही नहीं मिला। 100 रन की पार्टनरशिप हो गई पहले विकेट के लिए, तो आप मैच जीतने की उम्मीद कहां से कर लेंगे? आप तो इस गेंदबाजी जो खासकर दो तेज गेंदबाज है आपके, भुवनेश्वर और अर्शदीप, आप तो इनको में T20 तो इस गेंदबाजी जो खासकर दो तेज गेंदबाज है आपके, भुवनेश्वर और अर्शदीप, आप तो इनको में T20 का मतलब वो मान रहे हैं, डेथ ओवर स्पेशलिस्ट कह रहे थे, लेकिन उनमें से 2 मैच में तो दिखा दिया भुवनेश्वर को 19वें ओवर में 2 मैच में इन्होंने लगभग मैच को जाने दिया है। वो तो 20वें ओवर में जाके अर्शदीप लड़ाई कर दे रहे हैं। पिछला मुकाबला भी देख लीजिए पाकिस्तान के खिलाफ, ये वाला और मुकाबला आज के मुकाबले में भी उस युवा खिलाड़ी ने, उस युवा गेंदबाज ने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी। नहीं छोड़ी। यार आप
आता। सिर्फ मिले थे 7 रन। 7 रन चाहिए आपको एक ओवर में। 7 रन चाहिए। आपने ओवर की शुरुआत ही यॉर्कर डाल के की, 1 रन, दूसरी बॉल में 1 रन, तीसरी बॉल पे चलो 2 रन निकले, बड़ा शॉट लेकिन खेलने का एक मौका एक करके देने ही नहीं दिया, मौका ही नहीं बड़ा शॉट खेलने दिया। का मौका वरना नहीं आप दिया देखो चौथी, भाई मुझे अब लग रहा है ना कि आप 19वां अगर अर्शदीप से डलवाते तो ज्यादा बेहतर होता। मैं तब से आपसे क्या आप कह तब रहा से यही कह रहे थे, लेकिन मुझे लग रहा था कि भाई भूवी के पास इतना एक्सपीरियंस है, एक मैच हुआ है जिसमें 19 रन, लेकिन आज फिर वही चीज। आखिरी ओवर में उन्होंने कितने रन उठाए मैं देखना चाहूंगा। मैं इसीलिए 2-2 4 2 6 7 रन से डलवाते नहीं, चौका आया था उनके ऊपर। किसमें? भुवी का? भूवी के अच्छा, भुवी का 14 रन दिए, 14 रन 14 मैच में आपने 19 रन दिए थे। मैं बोलता हूँ अगर अर्शदीप ने 19वां ओवर डाला होता मैं तो 19 आपको आखिरी ओवर में ज्यादा रन होते। 19वें ओवर की कहानी एक बार आपको बता देता हूं। 19वें ओवर में पहली गेंद पर 1 रन, दूसरी गेंद पर राजपक्षा ने 1 लिया, तीसरी गेंद वाइड, चौथी गेंद वाइड, यानी इतना क्रूशियल ओवर आप कल भी 19वें ओवर में 2 एक्स्ट्रा वाइड, पाकिस्तान के खिलाफ 2 वाइड डाले, 2 एक्स्ट्रा रन दिए, दो वाइड। 2 गेंदें एक्स्ट्रा आपको डालनी पड़ी, परसों 2 वाइड जिसका की, जिसमें खामियाजा छक्का भी पड़ आपको भुगतना पड़ा है। तीसरी गेंद पर चौका, चौथी होता ही गेंद है। पर फिर चौका, पांचवी गेंद 1 रन, छठी गेंद पर 1 रन, टोटल 14 रन खर्च किए। अब 14 और 7 21 रन चाहिए थे 12 गेंदों में। अगर आप मतलब कहाँ तो हम ये मान के चल रहे थे कि भुवनेश्वर कुमार, क्योंकि जसप्रीत नहीं है, शमी नहीं है, तो वो एक सीनियर मेंबर है इस बॉलिंग यूनिट में और वो लीड करेंगे और यंगस्टर्स को अपने साथ साथ थोड़ा रखेंगे। यार भूवी से जिनसे सबसे ज्यादा एक्सपेक्ट किया उन्होंने सबसे ज्यादा अपसेट भी कर दिया। अभी तक वो शुरुआती ओवरों में विकेट दे रहे थे, बट इस सीरीज में आपको शुरुआती ओवरों में भी भुवनेश्वर ने बहुत अच्छे विकेटें नहीं दी है। भाई अगर आपने देखा होगा वो बात